जय हिंद। नमस्कार साथियों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको 78वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एंड शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के 3 मुख्य टॉपिक रहेंगे इस वीडियो में। पहले, रक्षा राज्य मंत्री की ने पूरी तैयारी कर ली है 15 अगस्त की लाल किले पर। क्या तैयारी है उसके बारे में बात करेंगे। OROP 3 की क्या वहां से प्रधानमंत्री जी घोषणा करने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरे में, स्वतंत्रता दिवस 2024 में जो ऑनरी रैंक है, ऑनरी नायब सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, किस किस को मिले हैं उसकी सूची जारी हो चुकी है। राष्ट्रपति जी की उस पर मोहर लग चुकी है। तो ये सभी सर्विंग और पेंशनर्स को लाखों का फायदा इसमें होता है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरे में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए 15 लाख के क्लेम फॉर्म जारी, तुरंत उठाएं फायदा। तो 15 लाख रुपए कैसे क्लेम करने हैं, उसके लेटर जारी हो रहे हैं, क्या है उसमें सच्चाई पर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े, आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मैन पावर पॉलिसी एंड प्लानिंग MP5B एडजुटेंट जनरल ब्रांच के द्वारा लेटर निकला है। 8 अगस्त 2024 को निकाला गया है। एड्रेस 2 में आपके सामने है और इसका जो सब्जेक्ट है, प्रपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना रिगार्डिंग। अब इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कर्नल MP5 के साइन है फॉर एडजुटेंट जनरल इनक्लोज्ड एज अबव। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, पैरा 2 में इन्होंने बताया है, यह सूचित किया जाता है कि युद्ध सम्मान योजना के तहत 15 लाख रुपए की एक मुश्त भुगतान की मंजूरी का प्रस्ताव पूर्व सैनिक कल्याण विभाग DSW के साथ विचाराधीन है। DSW ने 1965 और 1971 युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले सभी कार्मिक और उनके पति अथवा पत्नी SSCO इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं या नियमित कमीशन अधिकारी हैं और समर सेवा स्टार और या पूर्वी स्टार, पश्चिम स्टार पदक प्राप्त करताओं या स्टार पदक कर्ताओं का अतिरिक्त डेटा मांगा है। इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में डेटा अग्रेसित किया जाना आवश्यक है। तो ऐसे पूर्व सैनिक जो 1965 या 1971 में भाग लिया हो और उनको ये युद्ध सम्मान योजना के तहत 15 लाख रुपए एक मुश्त भुगतान की मंजूरी दी गई है दोस्त। अब इसमें आप देखेंगे DSW से भी ये लेटर पहले निकला था, आपके सामने है। इसके अंदर सारा बताया हुआ था, उसी का रेफरेंस वहां पर दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे, इन व्यू ऑफ द अबव आर्मी हेडक्वार्टर्स इज रिक्वेस्टेड इन प्रोवाइड द डिटेल्स डाटा ऑफ ऑल द पर्सनल और दियर स्पाउस SSCs, SCOs, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, PBOR के लिए भी है दोस्तों, एंड सिविलियंस के लिए भी है, हु ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन 1965 एंड और 1971 वार्स। तो ये इन सभी के लिए लागू है जिनके पास दिए हुए क्राइटेरिया के आधार पर जो भाग लिए हुए हैं और जिनके पास ये मेडल है दोस्तों, वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई आपने कैसे करना है, आपको मैं फॉर्म दिखाता हूं। इसका ये फॉर्म है, इस फॉर्म में आपके जो डिटेल है ये सारे भर के जाएंगे और इसको आपने एक कवरिंग नोट बनाना है और उसके साथ आपने डिटेल भेज देनी है। चाहे आप अपने रिकॉर्ड में भेजें, चाहे आप आपके जो सैनिक बोर्ड के थ्रू भेजना चाहें वहां के थ्रू भेज सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी इसको भेज सकते हैं दोस्त। लेकिन जो शर्तें हैं वो शर्तें आपकी पूरी होनी चाहिए। यदि आपके पास नहीं है, कोई आपके आसपास में है, तो उनको जागृत करें और इसका मौका उठाएं। जैसे आप देखेंगे लेटर एक एयरफोर्स स्टेशन अवादी के द्वारा भी निकाल दिया 7 अगस्त 2024 को। ये देखेंगे सेम इसका सब्जेक्ट है। तो ये इंटरनली भी निकल रहे हैं, इनसे भी ये डिटेल मांगा जा रहा है, अर्थात ये कंफर्म है कि इस पर काम हो रहा है। लेकिन शॉर्ट लिस्ट तभी होगा जब आपकी वहां पर रिक्वेस्ट जाएगी, उनको वहां से डाटा शॉर्ट लिस्ट होना असंभव है, इसलिए इंडिविजुअल से मांगा है दोस्तों। जो भी इसमें एप्लीकेबल है उनसे अनुरोध रहेगा कि वो अपना समय से डाटा भेज दें। अब बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि हर इंडिपेंडेंस डे में सर्विंग जवान जैसों के लिए एक ऑनरी रैंक होता है जो उनको सम्मान दिया जाता है। तो ये अब निकल चुका है, 15 अगस्त वाली लिस्ट जारी हो चुकी है दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे, द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अवार्ड ऑनरी कमीशन टू द रैंक ऑफ ऑनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2024 to the under mentioned honorary lieutenants GCOs on active list under para 177 of regulation for the army 1987 with effect from 15 August 2024 subject to the individual not being under any disciplinary action and satisfactory continued performance। तो ये कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनको इस बीच नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये लिस्ट जारी हो चुकी है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑनरी कैप्टन ऑन एक्टिव लिस्ट, जो अभी सेवा में है उनके लिए है
है तो ये कम से कम आपको ये 48 पेज की लिस्ट है दोस्तों। यूनिट का नाम यहाँ पर है, उसके आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे ही ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की ऑन रिटायरमेंट, यदि जो रिटायरमेंट जा रहे हैं उनकी भी निकल चुकी है। ये भी सेम, इसमें भी कम से कम 148 पेज का है। यहाँ पर भी आपको हर एक यूनिट और हर एक कोर मिलेंगी, अपने उस आधार पर चेक कर सकते हैं। और जो ऑनरी नायब सूबेदार या ऑनरी सूबेदार रैंक जिनको मिला है उनकी भी ये लिस्ट जारी हो चुकी है। ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे नाम नंबर के साथ दिया गया है दोस्तों। और ये कम से कम आपका 82 पेजेस का ये लिस्ट है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि कहां से आपको ये मिलेगी। या तो आप PIB की साइट में जाएं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी के अंत में मैंने दिया है लिंक जिसमें टेलीग्राम चैनल लिखा होगा, उसमें जाके अंदर में मैंने ये डाल दिए हैं, वहां से भी आप ये लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगली अपडेट में बात करेंगे दोस्तों कि रक्षा राज्य मंत्री जी ने लाल किले से प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। ये प्रेस रिलीज है रक्षा मंत्रालय की। समारोह की तैयारियों में शामिल राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है दोस्तों। इसलिए ये जो 15 अगस्त के लाल किला में जो तैयारी होती है वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। जो ये आप कुछ इसके चित्र भी आप देख पाएंगे, ये तैयारी की है रक्षा राज्य मंत्री जी ने। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या OROP 3 की घोषणा भी यहाँ से कल प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा सोशल मीडिया में काफी ऐसी न्यूज चल रही थी और संभावना ऐसी बनी हुई है कि क्या OROP 3 कल 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी अनाउंस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हमें भी उसका इंतजार है कि जल्दी OROP 3 की घोषणा हो और उसकी टेबल जारी हो दोस्तों। लेकिन टेबल जारी हो, अनुरोध रहेगा कि टेबल में जो विसंगतियां हैं जो आप देख पा रहे हैं 1 से लेके 8 तक, इनमें जो विसंगतियां हैं उम्मीद ऐसी की जाएगी कि क्या ये विसंगतियां दूर होके अब लागू होने जा रही है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ले लिया है। हो सकता है इसकी विसंगतियां आपको कुछ दूर होते हुए नजर आए, तो ये कल इसका पता चलेगा दोस्तों। या जब भी OROP 3 का अनाउंसमेंट या उसका टेबल आ जाएगा तो उसका हकीकत आपके सामने होगा दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।